न्यू टॉपिक होगा वो पिंग के बारे में होगा कि पिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिंग, PING। जनरली ये जो पिंग का जो कंसेप्ट है वो जनरली नेटवर्किंग फील्ड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट स्टेप में ये सब चीज़ आती है। अब पिंग का मीनिंग क्या है, कैसे होता है, उसका यूज़ क्या है, उसके टूल्स कौन कौन से, जनरली टूल नहीं होते, उसके टूल्स कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है, ये सारे की सारी डिटेल हम आज इस टॉपिक पे जानेंगे। सो हमारा जो ये पिंग का कंसेप्ट है वो पिंग का कंसेप्ट स्टार्ट होता है सबसे पहले उसकी बेसिक डेफिनेशन से। हमेशा कोई भी टॉपिक अगर आप सीखो तो उसका सबसे बेसिक डेफिनेशन, डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे जा सकते हो, इट्स वेल एंड गुड, बट उसका बेसिक डेफिनेशन आपको याद रहना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप रट्टा मारो कि कुछ भी करो, आप सिर्फ उसका कंसेप्ट याद रखो, इट्स अ बेसिक डेफिनेशन। सो डेफिनेशन का मीनिंग ये है कि कंसेप्ट को आप कैप्चर करके रखो कि उसका फंक्शन क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मीनिंग अपने आप पता चल जाएगा। सो पिंग का जो फर्स्ट कंसेप्ट जो है, फर्स्ट कंसेप्ट, टोटल दो कंसेप्ट है, एक यूज करना और उसका मीनिंग क्या है वो। तो उसका जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो स्क्रीन पर आप देख सकते हो, फर्स्ट टॉपिक पे फर्स्ट लाइन पे लिखा है कि टाइम टेकन फॉर ICMP पैकेट्स ट्रैवलिंग बिटवीन डिवाइसेस इज मेजर्ड बाय पिंग। अगर आप थियोरेटिकल बेस पे ज्यादा जाते हो तो आपको ये थोड़ा अटपटा लगेगा कि क्या है, ऐसी बेसिक डेफिनेशन याद नहीं रखे जाता, जनरली याद नहीं रखा जाता, ये रट्टा मारना बोलते हैं इसको, ठीक है ना। पिंग का है सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि अगर आप नेटवर्क फील्ड में किसी टारगेट सिस्टम, जिसको हम टारगेट होस्ट बोलते हैं, अपना होस्ट नहीं, टारगेट होस्ट सिस्टम के ऊपर अगर अटैक करना है या फिर जानना है कि टारगेट सिस्टम कहां पर है, इन द सेंस कि वो जिंदा है या मुर्दा। जिंदा मुर्दा का वर्ड इसलिए कि अगर जिंदा होगा ना तो वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, अगर मुर्दा है मतलब डेड, तो वो टारगेट होस्ट के ऊपर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, वो इंटरनेट पे कुछ सर्फिंग नहीं कर रहा है ना इंटरनेट पे अलाइव है। जनरली ये जो कंसेप्ट है वो अलाइव है और नॉट अलाइव है, वो कंसेप्ट आता है। मैंने आपको हिंदी में समझाया, वो भी छोटे से कंसेप्ट में। अगर मुझे टारगेट सिस्टम पे अटैक करना है तो मुझे सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि वो टारगेट सिस्टम जो है, टारगेट होस्ट, वो अलाइव है या नहीं। अब अलाइव है या नहीं वो चेक करने के लिए सबसे पहले पिंग वर्ड आता है कि पिंग के थ्रू हम वो चेक करेंगे सिस्टम अलाइव है कि नहीं। अब कैसे अलाइव है कि नहीं, तो उसकी प्रोसेस होती है कि पिंग कमांड यूज करो, और जब भी पिंग कमांड आप यूज करते हो तो उसका मतलब ये होता है कि आप एक पैकेट सेंड करते हो जिसको बोलते हैं ICMP पैकेट। ICMP पैकेट टारगेट होस्ट को सेंड करते हो। अब वही टारगेट होस्ट अगर वो पैकेट का रिप्लाई देता है तो समझ लो कि वो सिस्टम अलाइव है, अगर रिप्लाई नहीं देता तो अलाइव नहीं है, मतलब डेड है, जनरल भाषा में उसको बोलते हैं डेड है, ठीक है। अब ये जो है पूरा कंसेप्ट नेटवर्क टूल का ही है, कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई वल्नरेबिलिटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कोई टूल नहीं है, नेटवर्किंग टूल है, नेटवर्क के थ्रू ही ये काम करता है, ठीक है ना। टारगेट होस्ट अलाइव है कि नहीं उसके लिए काम करता है, उसके लिए ICMP पैकेट सेंड करते हैं, इसीलिए लिखा हुआ है कि टाइम टेकन फॉर ICMP पैकेट्स। अब ICMP पैकेट सेंड करोगे तो वो रिप्लाई देगा, तो पता चलेगा टारगेट सिस्टम अलाइव है कि नहीं, तो उसके लिए हम पिंग यूज करते हैं। सेकंड लास्ट लाइन में लिखा है यूज ICMP प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये ICMP पैकेट ही है कि जो मैसेज थ्रू जाते हैं और रिप्लाई पे आते हैं। ये जो एग्जांपल आप देख रहे हो पिंग, फिर उसके बाद में IP या वेबसाइट या डोमेन नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये आप विंडोज में भी यूज कर सकते हो, लिनक्स के अंदर भी कर सकते हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे यूज कर सकते हो। पिंग का कोई ऐसा नहीं है, कोई थियोरेटिकल नहीं है। जनरली इनका जो रूट कोर्स था ना वो सबमरीन, ये सब डिफेंस पार्ट में चालू हुआ था, वो भी नेशनल डिफेंस पार्ट में, फिर वहां से ग्लोबली हुआ, ठीक है ना। जैसे जैसे मतलब दो कंप्यूटर के बीच में टॉक करने की बात फिर ग्लोबली होने लगी, फिर ICANN कॉर्पोरेशन हुआ। वैसे ये सेम कंसेप्ट है कि पहले ये था डिफेंस पार्ट में यूज होता था, चेक करने के लिए कि सामने वाली सबमरीन का जो सिस्टम है दुश्मन का, तो वो अलाइव है कि नहीं, कहां पर है, कितनी रेंज में है, ये पूरा पिंग से पता चलता था, ठीक है ना। सो ये कंसेप्ट है पिंग का कि भाई अलाइव है कि नहीं चेक करने के लिए ICMP पैकेट थ्रू, याद रखना ICMP पैकेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सेकंड टॉपिक जो उसके बाद का आता है, मतलब दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उसकी बेसिक डेफिनेशन थी, हमने याद कर ली, कैसे कंसेप्ट देख लिया कि ICMP पैकेट देखा जाता है। अब आता है IP
कैसे पिंग कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। सेंड्स इको रिक्वेस्ट, जैसे जब भी ICMP पैकेट आ रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं CMD पिंग www.hdfcbank.com। मैंने HDFC बैंक की वेबसाइट पे पिंग किया कि वो सिस्टम अलाइव है कि नहीं, तो 4 पैकेट सेंड हुए तो 4 रिप्लाई आए, चारों के 4 रिसीव हो गए, लॉस्ट एक भी नहीं हुआ। एवरेज कितना हुआ, 15 मिली सेकंड में रिप्लाई आ जा रहा है, मतलब उसकी वेबसाइट प्रॉपर अप टू डेट है और आंसर देने में माहिर है, उसकी स्पीड, उसकी इफिशियंसी सब कुछ बेस्ट है। और HDFC बैंक का जो IP एड्रेस है 104.16.10.25 भी आ गया। सो इनकेस अगर आपको Nmap यूज नहीं करना है कि भाई मुझे टारगेट सिस्टम है उसका IP एड्रेस चाहिए, ठीक है ना, तो आप ये पिंग के थ्रू भी कर सकते हो, ये भी दूसरा रास्ता निकला। कभी भी एक रास्ते नहीं होते, बहुत सारे मल्टीपल रास्ते होते हैं। तो आपको याद रखना या फिर आपकी समझ के ऊपर है कि मुझे अगर टारगेट सिस्टम का IP एड्रेस भी चाहिए तो Nmap के सिवा कौन सा ऐसा है कमांड इसकी मदद से मैं यूज कर सकता हूं, तो वहां पे आता है पिंग। अगर देखो इसमें 4 पैकेट सेंड हुए, ठीक है ना, अब मुझे कंटिन्यूस रखना है, तो मैं जस्ट एक कमांड टाइप करूंगा, आप देख सकते हो, पिंग www.hdfcbank.com स्पेस -T। ये अभी हो रहा है, अब स्क्रीन पे देखो 4 लाइन से आगे कंटिन्यू होती जा रही है। -T का मतलब यही है कि पैकेट्स जो है ना वो कंटिन्यूस जाते जाए। मैं आपको सिंपल कंसेप्ट में ही समझा रहा हूं, पैकेट्स जो है कंटिन्यू जाते जाए, वो स्टॉप ना हो। उसका जो सेंड करने का और रिसीव करने का प्रोसेस है वो कंटिन्यूस ही रहे, जब तक आप स्टॉप ना करें, ये कंटिन्यूस ही रहेगा। अगर आपने -T यूज नहीं किया होता तो ये रहता, ये 4 पैकेट सेंड करता और निकल जाता। अगर मुझे इसको स्टॉप करना है तो इसको मैं ही खुद स्टॉप करूंगा, तब जाके वो स्टॉप होगा। वही सेम चीज आएगी पिंग स्टैटिस्टिक्स फॉर, वेबसाइट तो आएगा नहीं, IP एड्रेस आएगा। 35 पैकेट सेंड हुए हैं, 35 रिसीव हुए हैं, लॉस्ट एक भी नहीं हुआ है, एवरेज 11 मिली सेकंड में सब कुछ काम हो जा रहा है, ठीक है। तो हमको पता चलता है इससे कि टारगेट सिस्टम जो है वो अलाइव है, वो रिप्लाई देती है। अगर रिप्लाई देती है ना तभी हमको पता चलता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई निर्जीव लो या सजीव चीज लो, निर्जीव चीज लो कि भाई चलो कीबोर्ड है तो कीबोर्ड को अगर मैं टच करूंगा तो वो रिप्लाई नहीं देगा। अगर इंसान है या जानवर है या कोई भी है, मैं उसको रिएक्ट करूंगा कि भाई चल संदीप उठ जा, संदीप कैसा है, तो अगर मैं रिप्लाई दूंगा या फिर अगर मेरी सांसें चल रही है मैं रिप्लाई दूंगा तो मुझे सामने वालों को ये पता चलेगा कि हाँ मैं अलाइव हूं, मैं रिप्लाई दे रहा हूं। लेकिन अगर संदीप डेड है, कितना भी करो रिप्लाई नहीं आएगा। यही कंसेप्ट है, सामने वाली सिस्टम अलाइव होगी तो आपका पैकेट जो सेंड हुआ ना उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, और अगर बाकी नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। ये पिंग का मतलब है हमको पता करने के लिए कि टारगेट सिस्टम अलाइव है कि नहीं। सो ये कंसेप्ट हुआ पिंग का, ठीक है ना। हमने ये भी देखा पिंग के 4 पैकेट सेंड होते हैं, अगर आपको कंटिन्यूस रखना हो तो -T भी कर सकते हो। सेकंड चीज, अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो तो टर्मिनल में जाके सिर्फ पिंग यूज करो, यही सेम कंसेप्ट। अब आपको डोमेन नेम डालना है, IP एड्रेस डालना है, होस्ट नेम डालना है, कोई भी। अगर आप कोई नेटवर्किंग फील्ड, कोई कॉर्पोरेट फील्ड में या कोई कंपनी में हो जहां पे आपका कंपनी का खुद का डोमेन है, ठीक है ना, तो डोमेन का होस्ट नेम भी होता है। होस्ट नेम इन द सेंस एसेट नेम, कि भाई मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूं और मेरा एसेट डेल का है या फिर लेनोवो का है, तो उसके अंदर जब जाएगा तो हर एक का नाम आएगा, हर एक एसेट का नाम बोलेगा। जैसे मेरा नाम संदीप है तो मेरा खुद का नाम है, आपका नाम रमेश हो, आपका नाम चिराग हो, आपका नाम संजय हो, कोई भी हो, तो आपका एक नाम होता है। वैसे ही कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कॉर्पोरेट में एसेट के नाम होते हैं, उसको होस्ट नेम बोलते हैं। सो आप पिंग के थ्रू होस्ट नेम भी कर सकते हो, पिंग के बाद IP एड्रेस भी डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे IP एड्रेस है 104.16.108.25, मैं वेबसाइट की जगह इसको भी पिंग कर सकता हूँ 104। जैसे पिंग, ये वेबसाइट याद हम नहीं रख सकते, ये सिस्टम रखती है, इसलिए हम वेबसाइट का नाम याद रख, सेम कंसेप्ट होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये 4 पैकेट इसलिए सेंड हुआ है, मैंने -T नहीं किया। अगर मुझे -T करना है तो ये कंटिन्यू रहेगा। सो आप होस्ट नेम डालो, होस्ट नेम मतलब कंप्यूटर का नाम डालो, जिसको एसेट कोड बोलते हैं वो डालो, आप IP एड्रेस डालो, या फिर आप वेबसाइट का नाम डालो। तीनों चीज एक है। मेन कंसेप्ट यही होता है कि ये टारगेट सिस्टम जो है वो अलाइव है कि नहीं, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है नहीं। सिस्टम चालू हो और इंटरनेट पे अवेलेबल ना हो तभी भी आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है।
अगर मैं कोई वेबसाइट दूं, अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है, फॉर एन एग्जांपल मैं कोई आईपी एड्रेस डाल दूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि 104.10.2.16.253 नाम की वेबसाइट मुझे पता है, और मुझे चेक करना है कि ये आईपी एड्रेस अलाइव है कि नहीं, या फिर ये इस आईपी एड्रेस का जो होस्ट सिस्टम है एसेड वो अलाइव है कि नहीं, या फिर इस आईपी एड्रेस का वेबसाइट जो है वो अलाइव है कि नहीं। तो अगर मैं मुझे उसका आईपी एड्रेस या वेबसाइट पता है, मैं अभी आईपी एड्रेस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अगर पता है और मैं एंटर कर रहा हूँ, तो अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है तो समझ लो कि वो सिस्टम अवेलेबल नहीं, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जा रहा है। रिक्वेस्ट टाइम मतलब वो सिस्टम इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, या तो कहीं डिब्बे में बंद है, या तो इंटरनेट कनेक्शन उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये ही कंसेप्ट होता है, बाकी कोई कंसेप्ट नहीं होता। ठीक है, सो हमने जाना पिंग के बारे में कि पिंग क्या होता है।